मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा हमारा और बहुत ही मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा रीड करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी लग रहा है तो कुछ स्टूडेंट्स का देख करके ही माइंड चढ़ गया होगा, यार क्वेश्चन इतना लेंथी है तो कैसे समझ में आएगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है लेकिन इजी भी बहुत है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन इतनी मेहनत नहीं करनी है, इसके मार्क्स कुछ ज़्यादा आने वाले हैं। चलिए थोड़ा एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है और हमें क्या करना है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड एन ऑर्थोगोनल, एन लिखा हुआ है ये, एन ऑर्थोनॉर्मल नॉर्मल बेसिस ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस। यहाँ पर आर क्यू आर विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट गिवन द बेसिस दे रखे हैं आपके सामने। और यहाँ पर जो क्वेश्चन की जो आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राम सचमित प्रोसेस दे रखा है, ग्राम सचमित प्रोसेस दे रखा है आपके सामने। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है तो ऑल्सो फाइंड द फोरियर कोफिशिएंट ऑफ द वेक्टर 112 रिलेटिव टू द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दे रखा है। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अगर ग्राम सचमित प्रोसेस दे रखा है तो अब इसका मतलब है आपको जो ग्राम सचमित प्रोसेस है वह प्रोसेस आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, उससे आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। इसका यहाँ पर जो ग्राम सचमित प्रोसेस क्या है, देखिए ग्राम सचमित प्रोसेस, सचमित प्रोसेस क्या प्रोसेस है, देखिए जी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, मैथ को कोई पढ़ाई करनी है ना तो मैथ की पढ़ाई नहीं करनी, इंजॉय साथ में करना है। आपको जहाँ भी इंजॉय लगता है आप मैथ को उसी तरीके से लो। आपको जहाँ भी खाने पीने चीज़ में इंटरेस्ट है तो खाने पीने चीज़ों के हिसाब से इंटरेस्ट लो उस हिसाब से। तो आपको इस सब्जेक्ट को क्या करना है, अपने इंजॉय के साथ में लेना है। अगर आपको लड़कियों में इंटरेस्ट है तो लड़कियों के हिसाब से लो। आपको लव अफेयर जो भी जैसे आपको पसंद है उसी टाइप से उस क्वेश्चन को अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और क्वेश्चन को जो अपनी सोच है उसे मजबूत रखेंगे। इस हिसाब से क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ग्राम सच में प्रोसेस है, इसकी कुछ वर्किंग रूल, मैं वर्किंग रूल डिस्कस कर लेता हूँ कि वर्किंग रूल क्या है। इसका जो वर्किंग रूल है जो क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं, वर्किंग रूल क्या रहेंगे, देखिए वर्किंग रूल ये डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपके क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है। वह ये जो दे रखा है आपके सामने, ये दे रखा है V1 दे रखा है, इसमें V2 दे रखा है और ये V3 दिया हुआ है। V1 V2 V3 क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर U1 U2 U3 निकालना है, U1 U2 U3 निकालना है, बस ये करना है। तो देखिए, सबसे पहले वर्किंग रूल पर आते हैं। तो वर्किंग रूल कैसा रहेगा, तो सबसे पहले देखिए हमको स्टेप को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा U1 U2 U3, यही स्टेप में निकालने हैं, ठीक है। U1 U2 U3 वैल्यू निकालनी है, तो वो जो वैल्यू निकालनी है उसी लिखा है मैंने U1 U2 U3। और सबसे पहले भाई, अभी तक जिसने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं आपके फ्रेंड सर्कल वाले, व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी फेसबुक, तो जरूर वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके जो भी फ्रेंड आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, रिलेटिव में, सबको इसकी हेल्प मिले, ठीक है। सभी के पास ये वीडियो को पहुँचाना है। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा है U1 U2 U3 लिखा हुआ है, सी है। क्यों लिखा है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल लेना पड़ेगा। इक्वल ले लिया, चलिए सब कोई बड़ी बात नहीं है, इक्वल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, तो क्या क्या दे रखा है हमारे V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, V3 दे रखा है। तो मैं यहाँ को बता दूँ आपका जो ये स्टेप बाय चलेगा, स्टेप के हिसाब से।
तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा स्टेप फर्स्ट रहेगा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, और ये स्टेप थर्ड रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसे हम क्वेश्चन को करेंगे तो हम ये कह सकते हैं मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। u1 की वैल्यू v1, मतलब जो v1 दे रखा है वही u1 है, ठीक है, वही u1 है। ओके, अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा ऐसे कैसे करूँगा, यहाँ पर यहाँ मास लगा, यहाँ मास लगा दिया। अब मैं थोड़ा सा इस जो मेथड में थोड़ा लेंथ ही है, तो एक थोड़ा इंटरटेनमेंट के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले ये मान लेता हूँ, ये एक हस्बैंड वाइफ है, या जैसे मान लेते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, चलो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अच्छा रहेगा। तो देखिए, ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, या हस्बैंड वाइफ है। तो ये तो देखिए, अब ये इसके साथ है, इसकी जोड़ी किससे बनी हुई है, u1 की जोड़ी किससे बनी हुई है, v1 के साथ में। u2 जोड़ी किसके साथ बनी हुई है, v2 साथ में। u3 जोड़ी किससे बनी हुई है, v3 साथ में। लेकिन जो हस्बैंड लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी जोड़ी के साथ खुश नहीं रहते, वो क्या करते हैं, दूसरे को देखते हैं। तो v2 किसे देखेगा, v2 अपनी के साथ खुश नहीं है, वो किसे देख रहा है, वो ये देख रहा है, इसको देखेगा। v2 किसे देखेगा, अपने से आगे वाले को देखेगा, अपने से आगे वाले को देखेगा, इसको देख रहा है कि ये कैसी है, ठीक है। तो v2 u1 ये थोड़ा याद रखना है आपको। तो देखिए, ये याद रखना है आपको, v2 किसे देख रहा है, v2 किसे देख रहा है, u1 को देख रहा है, ठीक है, u1 को। तो कैसे स्टेप आएगा यहाँ पर देखिए, तो देखिए v2 u1 आ गया, ठीक है। v2 ने किसे देखा है, अपने से आगे वाले को देखा है, तो u1। अब यहाँ पर u1 है, यहाँ पर u1 है, वो नीचे आएगा, और इस पर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, और जो यहाँ पर है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है सर। इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा सेकंड स्टेप भी क्लियर पूरा हो गया कंप्लीट। सेकंड स्टेप में ये आपको थोड़ा सा टर्म याद रखना है। अब देखिए, थर्ड स्टेप आ जाइए। अब v3, ये v3 और खचरा है, इससे बहुत बड़ा खचरा है v3, तो भाई ये तो कम खचरा, ये बिल्कुल सही था, बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड था, ये गुड हस्बैंड था, ये कम खचरा था, ये बहुत बड़ा खचरा है। देखिए, ये क्या करेगा, ये u1 को देखेगा, पहले इसको देखेगा u1 को। जब ये v3 किसको देखता है, u1 को देखता है, तो इसके स्टेप क्या बनेंगे, इसे देखने के स्टेप बनेंगे v3 u1। तो v3 साथ क्या लेंगे, u1 लेंगे। जो u1 यहाँ ऊपर है तो u1 नीचे आएगा, और u1 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगा देंगे। अब ये इतना खचरा है, देखिए v3 ने क्या किया, u1 को देखा, तब भी इसे सुकून नहीं मिला, संतुष्टि नहीं हुई, इसे आंखें नहीं सीखी। अब इसने क्या, अपनी आंखों सीखने के लिए इसको देखा, u2 को देख रहा है, ठीक है। ये बहुत खचरा है, इसे देखा, इसके साथ है पहले से ही, फिर इसने इसको देखा, इससे मज़ा नहीं आया, फिर इसे देख रहा है u2 को। जब v3 u2 को देखेगा तो इसके स्टेप क्या बनेंगे, तो इसके स्टेप देखिए, v3 u2। अब ये u2 ऊपर है, यहाँ पर है, वो नीचे आएगा, और इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, इंटू u2 करेंगे। तो ये तो हमारे स्टेप इसके लिए हो जाएंगे, ठीक है, इसके लिए हो जाएंगे। तो u1 u2 u3 के लिए। लेकिन जब इसमें थोड़ा सा और यहाँ पर एक स्टेप और लिखेंगे, यहाँ पर u1 u2 u3, ये क्या हमारे पास इज एन यहाँ पर इज ऑर्थोगोनल सेट, ऑर्थोगोनल बेसिस है हमारे पास, ऑर्थोगोनल बेसिस। अब जब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है, टू फाइंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, तो ये क्या होता है हमारे पास, तो यहाँ पर W1 क्या आएगा, u1 अपॉन नॉर्म, u1 आएगा। W2 निकालेंगे, W2 क्या आ जाएगा, u2 अपॉन नॉर्म, u2 आ जाएगा। और W3 की वैल्यू निकालेंगे तो W3 यहाँ पर u3 अपॉन नॉर्म u3 आ जाएगा। तो ये W1 W3 हो गई।
तो यहाँ पर जो W1 W3 ये क्या हमारे पास, ये ऑर्थो इज एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। ये थोड़े स्टेप थे, ये मैं ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है, ये स्टेप को मैं क्या करना है, फॉलो करना है भाई जी। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले मेरा सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप पेन कॉपी लेके बैठें और इसके बाद इस स्टेप को कंप्लीट करें। इसी स्टेप को कंप्लीट करने के बाद तब क्वेश्चन पर आए, तब क्वेश्चन पर आइए अब। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ लेते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट। तो सबसे पहले इसने क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, उसने गिवन दे रखा है, यहाँ पर दिया हुआ है उसने बेसिस दे रखा है, बेसिस भी दिया हुआ है, B1 B2 B3 B1 V2 B3, लेकिन हमें ऑर्थोगोनल निकालना है। और यहाँ पर V1 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, यहाँ पर 101 दे रखी है, 101। चलो ऐसे कर दो, यहाँ पर ये बैग लगा दो, 101 हो गया। और V2 क्या दे रखा है हमारे पास, V2 दे रखा है इसने 011 दे रखा है। और V3 की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 133 दे रखी है, 133 दे रखा है V3। ये वैल्यू दे रखी है, V1 V2 V3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है हमें, U1 U2 U3 करना है टू फाइंड। ओके, तो सबसे पहले हम जो स्टेप यहाँ पे किए थे वो स्टेप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना है स्टेप फर्स्ट, लिख दीजिए भाई स्टेप फर्स्ट में हमको पता है U1 इजकल टू V1। V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 101। ओके, तो U1 की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, U2 निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब आप इधर लिखेंगे स्टेप सेकंड लिखेंगे। तो सेकंड में क्या बताया था मैंने, यहाँ पर U2 और यहाँ पर क्या आएगा, V2 आएगा। V2 किस देखेगा, U1 देखेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी जो मैंने इधर क्लियर किया हुआ है, तो V2 U1 आएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉर्म U1 का स्क्वायर इंटू U1 आएगा। ओके, देखिए अब हमें U2 वैल्यू निकालनी, V2 की वैल्यू हमारे पास है, तो सबसे पहले V2 U1 निकालना है हमें। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, V2 U1। तो V2 की वैल्यू क्या हमारे पास, देखिए V2 दे रखा है 1 दिया हुआ है। और U1 की वैल्यू क्या है, U1 की वैल्यू ये है हमारे पास 101, ठीक है, ये दे रखा है। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन करना बता ही दिया है। फर्स्ट के साथ करेंगे, 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का 0 साथ करेंगे तो 0, और 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1। इसका आंसर आ गया 1 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, नॉर्म U1 स्क्वायर निकालना है भाई। नॉर्म U1 का स्क्वायर निकालना है। तो इसे कैसे ले सकते हैं, ये तो आपको पता है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। इसको ऐसे ले सकते हैं सर, U1 ऐसे ले सकते हैं, है ना, इसको ऐसे ले सकते हैं। तो U1 इसकी वैल्यू पुट करो, U1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 101, इसकी वैल्यू 101। अब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट में करेंगे, सेकंड में करेंगे, तो 1 + 0 + 1 2, ये वैल्यू आ गई। अब निकालो वैल्यू पुट कीजिए। तो U2 की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पर U2, तो यहाँ पे क्या है V2 वैल्यू क्या है हमारे पास, 011। तो 011 हो गई, माइनस V2 U1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो ये 1 हो गई। और नॉर्म U1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1/2 इंटू U1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 101। तो देखिए यहाँ से आंसर क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा 011 हो जाएगी। और इसी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, 0 1/2।
अब इसमें से माइनस करेंगे तो 0 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और इसमें से करेंगे तो 1 यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा माइनस 1/2, 1/2 आंसर आ जाएगा। U2 की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई सर, U2 की वैल्यू हो गई हमारे पास, U2 की वैल्यू हो गई, U2 की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है, U3 निकालना है। देखिए तो U3 कैसे निकालेंगे, U3 तो U3 स्टेप क्या आएंगे, मैं आपको लिख चुका हूँ U3 के लिए V3। तो V3 पहले किसको देखेगा, V1 को देखेगा, तो भाई ये U1 को देखेगा, तो V1 U1, ये U1 ऊपर है तो ये नीचे आएगा हमारे पास, ये नीचे आएगा, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। पर ये होता है ना V3 बहुत ही खचरा है। अब U1 को देखा, अब किसे देखेगा, U2 को देखेगा, ये तो U2 को देखेगा तो U2 आएगा यहाँ पर, फिर जो यहाँ पर आया वो नीचे आएगा, U2 का स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे U2, तो देखिए V3 वैल्यू क्या हमारे पास, V3 की वैल्यू है 133। देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखी है V3 वैल्यू 133 दे रखी है, तो ये वैल्यू में पुट कर देते हैं। ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा रिजल्ट यहाँ हमारे पास 133 हो जाएगा, 133 माइनस, सॉरी वैल्यू अभी पुट मत कीजिए, अभी वैल्यू पुट मत कीजिए, कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। V1 U1 की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ V1 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, V3 आएगा, यहाँ पर V3 आएगा। तो अभी हमें क्या निकालना है, V3 U1 निकालना है। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं V3 U1। तो देखिए V3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, V3 वैल्यू दे रखी है 133 दे रखी है, और U1 की वैल्यू क्या है हमारे 101 दे रखी है। तो क्या क्या निकलेगा, 1 का 1 मल्टीप्लाई 1, 3 का करेंगे 0 में 0, 3 का 1 करेंगे 3, 4 आ गया, यहाँ से 4 निकला। इसकी U1 का स्क्वायर निकाल चुके हैं, V3 U2 निकालो यहाँ पर, ऐसे ही अब यहाँ पे निकालेंगे हम, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट V3 U2 निकालने वाले हैं। तो V3 की वैल्यू आपके सामने दे रखी है 133 दे रखी है, और U2 की वैल्यू निकली है हमारे पास, ये निकली है वैल्यू, इसी पुट करेंगे माइनस 1/2 1/2। तो देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/2 हो जाएगा, 3 का इसमें करेंगे तो +3, इसका इसमें करेंगे तो 3/2। देखिए माइनस 1/2 3/2, तो इसमें से माइनस 2/2 1 4 आ जाएगा निकल के, ये तो V3 U2 आ जाएगा हमारे पास 4 आ गया। अब इसकी वैल्यू तो है हमारे पास, इसकी वैल्यू निकालनी है U2, नॉर्म U2 की वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्म U2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, नॉर्म सॉरी यहाँ पे निकालना है, नॉर्म U2 निकालना है, नॉर्म U2 की वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे इनर प्रोडक्ट U2 लिखेंगे। अब U2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, U2 की वैल्यू है, U2 की वैल्यू माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस 1/2 का माइनस 1/2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1 का 1 करेंगे तो +1, 1/2 का 1/2 करेंगे तो ये 1/4, तो 1/4 2/4 1/2 3/2 आ गया। कितना आ गया इसका आंसर, 3/2 आ गया इसका आंसर, 3/2 आ गया। चलो इसकी वैल्यू यहीं पे निकाल लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन दूसरी U3 वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर U3। तो V3 देखो यहाँ पर V3 वैल्यू क्या है हमारे पास, V3 दे रखा है 133 दिया हुआ, माइनस V3 U1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, V3 U1 की वैल्यू 4 है, 4 U1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 2 हो गई, इंटू U1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, U1 की वैल्यू 101 है। अब यहाँ पे ला लेते हैं माइनस, अब यहाँ पर क्या है V3 U2 की वैल्यू क्या है 4 हो गई, V3 U2 की वैल्यू 4 हो गई। U2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2, तो 3/2 हो गई, इंटू U2 की वैल्यू क्या है हमारे पास,
U2 वैल्यू है -1/2, 1 और 1/2, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, देखिए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 3 3 तो है ही हमारे पास, यहाँ से कैंसिल होगा 2 बार और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 2 0 2 हो जाएगा, माइनस ये 2 पर पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा -8/3 -1/2 1 और 1/2। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा 1 - 2 क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, 3 - 0 3 आ जाएगा और 3 - 2 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से माइनस इस 8/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 8 से, तो यहाँ से इस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 -4/3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8/3 8/3, यहाँ से हो जाएगा 4/3 4/3। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे भी हम, तो ये हो जाएगा -1 3 1। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3 -8/3 -4/3। अब ये सॉल्व कर दीजिए, क्या आंसर आता है देखिए यहाँ पर, तो -1 और 4/3 कितना हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, 3 इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/3 आ जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -1/3 आ जाएगा। ये आपकी U3 की वैल्यू हो गई हमारे पास, किसकी वैल्यू हो गई U3 की वैल्यू हो गई। तो U1 U2 U3 तीनों निकल चुका है, U1 U2 U3 इसकी वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास। क्या निकला -1/3 1/3 1/3, सॉरी यहाँ पर हाँ इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का आएगा, यहाँ पर प्लस 1/3 है हमारे पास, +1/3 1/3 -1, लास्ट वाला माइनस है हमारे पास, बाकी सही है। तो देखिए ये यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चलिए पेज चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंथी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर एक स्टेप और लिख देंगे आप बहुत अच्छी तरीके से, आप एक स्टेप और लिखेंगे यहाँ पर, देखिए क्या लिखेंगे, U1 ये हमने जो स्टेप लिखा था U1 U2 U3 इज ऑर्थोगोनल बेसिस, इसकी वैल्यू डाल दीजिए भाई, डालना चाहो तो आप। ओके इतनी बहुत है, चलिए कोई बात नहीं, इतनी बहुत, इतना लिख देंगे हम। तो अब आगे देखिए हम क्या करेंगे इसमें, टू फाइंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, आगे एक स्टेप लिखेंगे टू फाइंड ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। क्या बताया था मैंने, W1 U1 अपॉन नॉर्म U1 बताया था, W2 U2 नॉर्म U2 बताया था मैंने, W3 U3 नॉर्म U3 बताया था मैंने। ओके नॉर्म U3 U1 नॉर्म U1 U2 U3 वैल्यू तो है, लेकिन नॉर्म U3 वैल्यू नहीं है। तो चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के पहले यहाँ पर तो आप नॉर्म U3 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो रूट के अंदर आएगा नहीं आएगा, आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टी में, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। U3 स्टेप से आएगा, U3 तो इसके अंदर आएगा। तो हमें सबसे पहले अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इनर प्रोडक्ट U3 अब भाई U3 वैल्यू क्या है, U3 वैल्यू दे रखी है 133 दे रखा है U3 की वैल्यू, क्वेश्चन के अंदर 133 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करना है 1 का 1 339 हो गया, 339 हो गया, कितना आ गया 19 आ गया, तो इसकी 19 हो गया। तो ये U3 वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास,
इसमें थोड़ा ये वैल्यू, वो क्वेश्चन के अंदर तो V3 दे रखा था, V3 ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे। इसके अंदर U3 की वैल्यू तो हमने निकाली थी लास्ट में। U3 वैल्यू क्या निकली लास्ट में, देखिए U3 वैल्यू निकली है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, ये निकली है, देखिए ये 1/3, ये वैल्यू पुट करेंगे 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 ये वैल्यू लेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। इस केस में करेंगे तो प्लस 1/9 हो जाएगा। इस केस में करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, और 3 ऐड कर देंगे 3/9 और सॉल्व होके 1/3। और जब यहाँ से U3 निकालेंगे आप, नॉर्म U3 निकालेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो रूट में 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब निकाल लीजिए तो W1 क्या निकलेगा, देखिए W1 यहाँ से निकाल लेते हैं। W1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, W1 तो U1 अपॉन नॉर्म U1। तो देखिए U1 की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 101, और U1 नॉर्म U1 की वैल्यू, नॉर्म U1 देखिए नॉर्म U1 की वैल्यू निकली हमारे पास 2, और इसका स्क्वायर करेंगे √2 हो जाएगी, तो ये √2 तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/√2, ये 1/√2 0 और 1/√2 ये W1 हो गया। ऐसे अब निकालेंगे W2 तो जब U2 नॉर्म U2, तो U2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो U2 की वैल्यू ये है हमारे पास -1/2 1/2 U2 नॉर्म U2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, नॉर्म U2 देखिए नॉर्म U2 यहाँ से क्या निकला है, ये √3/√2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, √3/√2, तो इसे ऐसे ले सकते हैं √3/√2, तो √2 पर पहुँचेगा, तो √2/√3, और यहाँ पर -1/2 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दीजिए आ जाएगा -1/√6 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो √2/√3, और यहाँ से करेंगे तो 1/√6 आ जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व, ऊपर से रूट उठाने के लिए क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/√6, ये 1/√6 और 1/√6, ये क्या हो गया, W2 की वैल्यू हो गई। अब W3 निकाल लेते हैं। अब W3 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, U3 अपॉन नॉर्म U3 है हमारे पास। तो भाई U3 वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, U3 वैल्यू तो ये है हमारे पास, तो 1/3 माइनस 1/3 है, और नॉर्म U3 वैल्यू क्या निकली है 1/√3, तो 1/√3, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से √3 1/3 माइनस 1/3 बचेगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3 माइनस 1/√3, ये W3 हो गया। तो अब एक स्टेप लिखेंगे यहाँ पर, एक स्टेप W1 W2 W3 इज ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। U1 U2 U3 क्या है, ऑर्थोगोनल है, और W1 W3 क्या है, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है। अब क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट और रह गया है, क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, एक पार्ट रह गया ये वाला, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ऑल्सो फाइंड फोरियर कोएफिशिएंट ऑफ द वेक्टर, जो एक रिलेटिव वेक्टर दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में और थोड़ा सा करना है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ज़्यादा आपने क्वेश्चन का काफ़ी पार्ट कर चुके हैं,
चलिए पेशेंस को बिल्कुल बनाए रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मार्क्स का आता है। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे द फूरियर कोएफिशिएंट आर। यहाँ से देखिए यहाँ पर स्टेप लिखेंगे हम, द फूरियर कोएफिशिएंट्स आर। तो जी निकालेंगे यहाँ पर, ये होता है VW1 VW2 VW3 निकालना है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ये वाला, इसे हम क्या लेंगे, V लेंगे, इसे क्या लेंगे V। ये V की वैल्यू दे रखी है 112 दे रखी है। तो इस टाइप से हमें निकालना है इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर VW1 निकालेंगे, VW1। तो देखिए V की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर 112, तो 112 दिया हुआ है। और W1 क्या निकला है हमारे पास, ये निकला है 1/√2 0 और 1/√2 ये निकला हुआ है। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 हो जाएगा, इसका सम करेंगे 0 हो जाएगा 2/√2। सॉल्व करेंगे तो 3/√2 आ जाएगा, 3/√2 आ जाएगा। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर निकालेंगे V इन प्रोडक्ट VW2 सेकंड वाला। तो V की वैल्यू तो V रहेगी सेम 1 1 2 रहेगी, और W2 की वैल्यू क्या हमारे पास -1/√6 1/√6 मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में। तो फर्स्ट का फर्स्ट में किया हमने 1/√6 हो गया, प्लस 1 का इसमें करेंगे तो 1/√6 हो गया, 2 का इसमें करेंगे तो 2/√6 हो गया। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 2/√6 बचा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं, अब ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, इन प्रोडक्ट VW3 निकाल लेते हैं। तो देखिए V की वैल्यू तो वही रहेगी हमारे पास 112, W3 की वैल्यू क्या हमारे पास 1/√3 1/√3 -1/√3 तो देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा 1/√3। इसका करेंगे तो 1/√3, इसका करेंगे तो -2/√3, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। हमारे पास 0 आ चुकी है। एक स्टेप और आगे बढ़ाना है इसके अंदर, थोड़ा सा आगे देखिए, ये हो गया, ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं, एक स्टेप ले सकते हैं, यहाँ पर आप लिखिए द फूरियर कोएफिशिएंट्स आर, क्या निकले हमारे पास, पहला निकला है 3/√2 निकला है, सेकंड का निकला है 2/√6 पहला निकला है 3/√2 निकला है, फर्स्ट वाला निकला है हमारे पास 3/√2 निकला है, 3/√2। सेकंड वाले को एक बार चेक कर लीजिए, ये क्या निकला है सेकंड वाला हमारे पास, तो -1/√2, ये 2/√6, तो 2/√6। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, देखिए W2 में हमने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, तो ये 2 आएगा यहाँ पर, 2 यहाँ पर 2 आएगा, ये चेक करना है, 2 तो 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेज आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, कि यहाँ पर ये 2 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा 2, तो 2 2 4 3 बचेगा, 3/√6 बचेगा, 3/√6। तो ये सेकंड हो गया हमारे पास 3/√6, और थर्ड हो गया 0, थर्ड हो गया हमारे पास 0 हो गया। ये चीज़ निकल चुकी है हमारे अंदर। और देखिए यदि आपसे इसमें ये क्वेश्चन में पूछा जाता है
इसमें यहाँ पे दिया रिलेटिव टू। अगर यहाँ से रिलेटिव टू भी पूछता है यहाँ पर तो देखिए, तो एक स्टेप थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए वो स्टेप में आपको देखिए यहीं पर एक स्टेप में लिख के बता देता हूँ, इसी कॉर्नर में यहीं पर आ जाएगा। थोड़ा समझ लीजिए इस वाले स्टेप को जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये चीज़ क्या कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन आपका सही है या गलत है। कि यहाँ पर लिखिए, एक यहाँ पे लिखेंगे स्टेप वी नो रिलेटिव टू द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो बेसिस वी दे रखा था वी, तो वी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वी की वैल्यू चेक करनी है हमें। देखिए यहाँ से तो वी की जो वैल्यू निकलेगी ना, तो यहाँ पर देखिए इनर प्रोडक्ट वी W1 इंटू W1 प्लस वी W2 प्लस इनर प्रोडक्ट वी W3 इंटू W3। ये जो वी की वैल्यू होती है ये निकलती है इस टाइप से, ठीक है। ये वी की वैल्यू निकलती है, ये आप क्वेश्चन के अंदर निकालें न निकालें वो अलग बात है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना है, जो रिलेटिव पूछा जाता है, रिलेटिव टू ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आपसे पूछा जाता है, रिलेटिव टू द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पूछा जाता है, तो इस टाइप से निकालते हैं। कोई आपने VW1 W2 निकाला, जैसे अब जैसे VW1 की वैल्यू क्या हमारे पास, सपोज करो VW1 की वैल्यू 3.√2 है, VW1 की वैल्यू 3.√2 है, तो यहाँ पे W1 की वैल्यू क्या ऐसी है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से रिलेटिव क्या निकल जाएगा, रिलेटिव ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकल जाएगा। यदि क्वेश्चन के अंदर पूछा है तो आप निकाल सकते हैं, नहीं पूछा है तो कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। मानता हूँ क्वेश्चन बहुत लेंथी है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर कोई फिर भी कुछ समझ में नहीं आती है, कहीं प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राम सचमिक प्रोसेस। इसी वीडियो को भाई ज़रूर लाइक शेयर जरूर करें, और जो भी प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन को समझने में तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।